29 मार्च 1857 दिन रविवार, दोपहर की शांति। और तभी आवाज आती है एक गोली की। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चली पहली गोली की। 19वीं सदी के मध्य में कलकत्ता से 16 मील दूर बैरकपुर एक शांत सैनिक छावनी हुआ करती थी। पूर्वी भारत में सबसे अधिक भारतीय सैनिक यहीं पर तैनात थे और अंग्रेज गवर्नर जनरल का निवास स्थान भी यही था। 1857 की शुरुआत में कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस छावनी से ही अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का पहला बिगुल बजाया जाएगा। 29 मार्च 1857 की दोपहर की शांति को भंग किया था देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मंगल पांडे ने। ये वो क्रांतिकारी है जिससे अंग्रेज थर्रा गए थे, जिसे फांसी देने को जल्लाद भी तैयार नहीं थे। आज आजादी के मतवाले कार्यक्रम में हम जानेंगे देश के पहले शहीद की कहानी को, जिसने समूचे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग को भड़काया। वीर क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई सन 1827 को फैजाबाद के सुरुरपुर में हुआ था। हालांकि वह मूल रूप से यूपी के बलिया जिले के नगवा गांव के रहने वाले थे। बाद में वह अपने गृह जनपद बलिया आ गए। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे और माता का नाम अभय रानी पांडे था। ब्राह्मण होने के कारण मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 14वीं बटालियन में भर्ती हो गए, जिसमें ज्यादा संख्या में ब्राह्मणों को भर्ती किया जाता था। मशहूर इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी अपनी किताब डेटलाइन 1897 रिवॉल्ट अगेंस्ट द राज में लिखते हैं, उस समय मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट का कोट तो पहन रखा था, लेकिन पतलून की जगह उन्होंने धोती पहनी हुई थी। उनके पास एक भरी हुई बंदूक थी। उन्होंने चिल्लाकर वहां के सैनिकों को कहा, फिरंगी यहाँ पर है, तुम तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? दरअसल मंगल पांडे में विद्रोह की ज्वाला भड़काने का कारण थी अंग्रेज सेना में इनफील्ड P53 राइफलों में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां। 1856 से पहले भारतीय सिपाही ब्राउन बीज नाम की बंदूक का इस्तेमाल करते थे। 1856 में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के लिए एक नई बंदूक लाई गई, लेकिन इस बंदूक को लोड करने से पहले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों के बीच ये बात फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में ये बात हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ था। भारतीय सैनिकों के बीच यह आम राय भी बन गई थी कि अंग्रेजों ने ऐसा जानबूझकर भारतीय सैनिकों को नीचा दिखाने के लिए किया है। भारतीय सैनिकों के साथ होने वाले भेदभाव से पहले से ही भारतीय सैनिकों में असंतोष था और नई कारतूसों से संबंधित सूचना ने आग में घी का कार्य किया। 2 फरवरी 1857 को शाम की परेड में सेकेंड नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने एनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों का विरोध किया। मंगल पांडे ने मारो फिरंगियों को का नारा दिया। अंग्रेजों के चापलूस सैनिकों ने इस विद्रोह की खबर अंग्रेज अफसरों को दे दी। 29 मार्च को शाम 5:10 पर बंगाल के बैरकपुर छावनी में जब मंगल पांडे ने विद्रोह कर कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तो इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लेने व वर्दी उतार लेने का हुक्म हुआ। तब परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट B.H. बो पहुंच गए। मंगल पांडे ने अपने साथियों से भी मदद मांगी, लेकिन अंग्रेजों के डर के मारे कोई भी आगे नहीं आया और मंगल पांडे ने बो पर गोली चला दी। गोली घोड़े के पैर में लगी। बो ने भी मंगल पांडे पर गोली चलाई, लेकिन उनका निशाना चूक गया। इसी बीच सार्जेंट मेजर हुसैन भी वहां आ गए। उन्होंने और बो ने अपनी अपनी तलवारें निकाली। तभी मंगल पांडे ने उन पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। वहां मौजूद भारतीय सैनिकों में से कोई भी अंग्रेज अफसरों की मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी शेख पलटू नाम के सैनिक ने मंगल पांडे को पीछे की तरफ से कमर से पकड़ लिया और दोनों अंग्रेज अफसर वहां से बच निकले।
इस घटना के बाद 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर कर्नल एस.जी. वेलर ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां मौजूद सैनिकों से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए कहा, लेकिन सैनिकों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया। इसी बीच डिवीजन के कमांडिंग अफसर मेजर जनरल हियर से भी पहुंच गए। उन्होंने अपनी पिस्तौल हवा में लहराते हुए कहा कि मेरे आदेश पर अगर किसी सैनिक ने मार्च नहीं किया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। इस बार सैनिकों ने उसकी बात सुनी। सभी सैनिक मंगल पांडे की तरफ बढ़ने लगे। तभी मंगल पांडे ने बंदूक की नली अपने सीने की तरफ करके अपने पैर की उंगली से बंदूक का घोड़ा दबा दिया। गोली मंगल पांडे के सीने और गर्दन को घायल करके आगे निकल गई। उनके कोट में आग लग गई। मंगल पांडे पेट के बल गिर गए। मंगल पांडे को तुरंत गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, लेकिन इसके पहले ही शेख पलटू का प्रमोशन कर दिया गया। कोर्ट मार्शल के दौरान मंगल पांडे ने स्वीकार कर लिया कि इस मामले में उनका कोई साथी नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत क्रांतिकारियों को विद्रोही का दर्जा देती थी और अंग्रेज अफसर पर हमले का मतलब साफ तौर पर अपनी मौत का वारंट खुद निकलवाना होता था। इसीलिए सिपाही नंबर 1446 मंगल पांडे को मौत की सजा सुनाई गई। फांसी के लिए 18 अप्रैल 1857 की तारीख तय की गई थी, लेकिन ब्रिटिश शासन को डर था कि तब तक विद्रोह देश के दूसरे इलाकों में न फैल जाए। इसीलिए तय समय से 10 दिन पहले 8 अप्रैल सुबह 5:30 पर ही उनके साथी सैनिकों के सामने 30 वर्ष की कम उम्र में ही उन्हें फांसी दे दी गई। फांसी देते समय जल्लाद भी मंगल पांडे को फांसी नहीं देना चाहते थे। इसीलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए और चुपचाप 8 अप्रैल 1857 की तड़के मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। साथ ही मंगल पांडे के विद्रोह की सामूहिक सजा के रूप में 34वीं रेजिमेंट को भी अप्रैल 1857 में भंग कर दिया गया। तब निकाले गए सभी सैनिकों ने विद्रोह जताते हुए ग्राउंड से निकलने से पहले अपनी टोपी को जमीन पर फेंक कर कुचल दिया। कहते हैं कि अंत ही आरंभ है और मंगल पांडे के जीवन का अंत ही स्वाधीनता संग्राम का आरंभ था। भारत के हर देशवासी को ये बात समझ में आ गई कि अगर हम लोग मिलकर लड़े तो अंग्रेजों की कोई औकात नहीं है। अंग्रेजों को हराया जा सकता है। मंगल पांडे के शहीद होने से अब पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने मंगल पांडे को यह सोचकर तय समय से पहले फांसी दी थी कि इस तरह से वे स्थिति पर काबू पा लेंगे और विद्रोह को कई जगह भड़कने से रोक लेंगे। लेकिन मंगल पांडे की मौत के बाद विद्रोह की चिंगारी कई सैनिक छावनियों में भी फैलने लगी। कई सैनिक विद्रोही बन गए। अंग्रेजी सैनिकों ने विद्रोही सैनिकों को मंगल पांडे के सरनेम पैंडीज नाम से पुकारना शुरू कर दिया। देश के विभिन्न हिस्सों में भी क्रांति की खबरें आने लगी। बीस अप्रैल 1857 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में सिपाहियों ने ही पुलिस चौकी में आग लगा दी। 3 मई 1857 में मेरठ में भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने विरोध कर दिया। मेरठ के विद्रोह से यह चिंगारी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भी फैल गई। 30 मई को लखनऊ और पुराने लखनऊ समेत चिन्हट, इस्माइलगंज में किसानों, मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस तरह 1857 की क्रांति के रूप में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। मंगल पांडे की शहादत व्यर्थ नहीं गई। 1857 के विद्रोह की शुरुआत तो सिर्फ एक बंदूक की गोली की वजह से हुई थी, लेकिन इसका परिणाम ऐसा होगा कि आजादी मिलने तक जारी रहेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। मंगल पांडे की शहादत ने देश में जो क्रांति के बीज बोए, उसने अंग्रेजी हुकूमत को 100 साल के अंदर ही भारत से उखाड़ फेंका। उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है। इस अमर सपूत के सम्मान में भारत सरकार ने 1984 में एक खास डाक टिकट जारी किया था। उनके साहस और वीरता की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।